बहुत शुक्रिया, धन्यवाद संजय सिंह जी हमें ज्वाइन करने के लिए। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, क्या अविश्वास इतना बड़ा हो गया है कि एक दूसरे के साथ सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही है? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी, ये आरोपों पर सफाई देने के लिए थी या विपक्ष पर हमला करने के लिए थी? इस बात को लेके अभी तक भ्रम बना हुआ है। जिस देश में चाहे एनआरसी हो चाहे सीए हो, उसके लिए कागज मांगा जा रहा है, तो जब चुनाव आयोग से कहा जा रहा है कि जो नाम काटे वो कागज दे दो, तो उसको दिखाने में क्या समस्या है? जब एनआरसी और सीए के लिए कागज दिखाना है तो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम काटे है, उसके दिखाने में क्या परेशानी है? तो कागजों को लेकर थोड़ी और गंभीरता चुनाव आयोग को दिखानी पड़ेगी। वैसे विपक्ष और चुनाव आयोग दोनों अपनी अपनी बातों पर अटल है, लेकिन ये जरूर है कि बिहार का चुनाव एक अलग मोड में जा चुका है और सीधी लड़ाई में है। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है देश में, और ये देखना होगा कि इसमें जो विपक्ष चुनाव मतदाता सूची में गड़बड़ी की धांधली का आरोप लगाता है, उसको बिहार की जनता ने कितना स्वीकार किया है, क्योंकि ये पहला लिटमस टेस्ट वही होना है। हालांकि बिहार के चुनाव में मुद्दे बहुत सारे हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे नौकरी का हो, युवाओं के भविष्य का हो, लेकिन आज चुनाव आयोग और विपक्ष आमने सामने हो गया, सत्ताधारी दल पे उतने अटैक नहीं हो रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी दूर से खड़ी होकर इस आग में बीच बीच में घी डाल देती है, जिससे कि इसकी लपटें कम ना होने पाए। तो ये चुनाव आयोग, देखिए एक चीज बहुत साफ है, पहले जो धांधली होती थी उसमें नेता, गुंडा, माफिया, ये कोई बैलेट लूट ले जाता था, कोई वोट 10 वोट डाल देता था, कोई 100 वोट डाल देता था, ये सब सुनने में आता था, लेकिन कभी चुनाव आयोग पर धांधली करने का आरोप नहीं लगता था। धांधली ये लोग करते थे, बाहरी लोग। आयोग कहता था कि अधिक से अधिक वोट डालो, हम सीआरपीएफ लगा देंगे, अर्धसैनिक बल लगा देंगे, मिलिट्री लगा देंगे, निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। लेकिन अब जो निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी थी, उसी पे पक्षपात का आरोप लग रहा है। ये बहुत विचित्र सी बात है। भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज़ादी का भी 79वां साल बीता है। चुनाव आयोग को भले आज जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता बार बार कहा जा रहा है, इस देश में चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, स्वतंत्र आयोग है, लेकिन नियुक्ति तो सरकार ही करती है ना, तो आदमी तो सरकार का ही होगा। और आज से नहीं, ये कांग्रेस के जमाने से होता रहा है। हर सरकारों में सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग अपने अपने हिसाब से लोगों को नियुक्त किया गया है, सरकारों ने किया है। तो इस पर तो बहुत ज़्यादा लोगों में चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात को लेकर है कि सर, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सिस्टम चल रहा है मतदाता सूची का, अगर इतने नाम काट दिए गए 60-65 लाख, तब तो फिर बहुत बड़ा मार्जिन हो जाएगा, करीब 7-8% वोट घट जाएगा। 8% यहाँ तो 2-3% में सरकारें बदल जाती हैं, तो बहुत विकट समस्या आ रही है चुनाव में। और जहाँ तक विजय जी महाभियोग की बात है, महाभियोग देखिए लोग ला नहीं पाएंगे, क्योंकि महाभियोग चुनाव आयोग को हटाने का वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को है। किसी भी सदन में 2/3 बहुमत होना चाहिए उसको महाभियोग को पारित कराने के लिए, फिर दूसरे सदन में भी उतने, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में। तो ये बहुत कठिन प्रक्रिया है और विपक्ष के पास इतना बहुमत है नहीं, तो वो करा पाएगा। तो महाभियोग वाली बात तो राजनीतिक रूप से चर्चा में आ सकती है, जमीन पर उतरेगी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम इस बात को लेकर जरूर चुनाव आयोग की आलोचना कर सकते हैं कि वो बीजेपी के राज्यसभा में जहां चुनाव होता है वहां अधिकारियों को नहीं हटाती है। पहले प्रमुख सचिव, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी सब चुनाव घोषित होते ही हटा दिए जाते थे, तो ये माना जाता था कि चुनाव आयोग सतर्क है। फिर जिलों में डीएम की शिकायत होती थी, वो हटाए जाते थे। लेकिन अब चुनाव में अधिकारी कोई हटते नहीं हैं और विपक्ष चिल्लाता रहता है।
दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अभी हेट स्पीच की बात आई थी। बहुत सारे नेता जी वीरेन जी, बहुत ऐसी भाषा बोलते हैं जो उचित नहीं है, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग वहां पर सुस्त पड़ जाता है, कार्रवाई नहीं करता है। जी तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिन पर चुनाव आयोग की आलोचना हो सकती है, लेकिन सिस्टम जो बना हुआ है, अगर कोई चुनाव में पड़े मतों से नाराज है तो वो 60 दिन के भीतर हाई कोर्ट जाए और पुनः मतगणना करा सकता है। चुनाव को लेकर पिटीशन होती हैं निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की बातों को सुनना चाहिए। सरकारें तो है ही हैं, सरकार पे असर नहीं पड़ रहा है, संस्थाओं की गरिमा वो बनी रहनी चाहिए, उनकी निष्पक्षता बनी रहे। वैसे भी हमारे यहाँ बेरोजगारी हाल इतना है कि गांव में कहते हैं कि जब नौकरी ना लगे जवानी में तो कूद पड़ो प्रधानी में। तो चुनाव तो यहाँ मौज मस्ती का मौका है, कोई को पैसा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, कोई मीट मुर्गा पाएगा, कोई दारू अरे चलेगी। राकेश त्रिपाठी जी एक दिन कह रहे थे कि अब प्रधानी का चुनाव भी बहुत महंगा हो गया है। हाँ, इसी सब कारण से कि भाई महंगाई बढ़ रही है तो चुनाव भी तो महंगा होगा। और कंक्लूड एक शेर है, सुनिएगा जी कि हमारे ख्वाब भी अजब कहकशा बनाते हैं और जमीन को तारों भरा आसमां बनाते हैं। मैं भूल जाता हूँ कितनी उनकी खताएं, पर वो एक जरा सी बात को दास्तां बनाते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक